आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, बारंबार आपको आशीर्वाद है, लेकिन हनुमान जी गदा तो बनाओ। आप हनुमान जी के चेले हो और पूज्य सरकार के भक्त हो, शिष्य हो, और हिंदू राष्ट्र के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। इसके नाते बोलो बोल बजरंगबली की। ऐसे गदा बनाकर भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और आज इस मंच पर क्या बात है, एक राजनीतिक अखाड़े के पहलवान होने के बाद भी सनातन सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की परवाह किए बिना उनकी जब भाषण सुनोगे, क्या बात है। उन्होंने कहा नायला को एक बेटा मेरा है, वो भी बेटा देश के नाम कुर्बान है। मैं डरने वाला नहीं, डराने का काम नहीं। मैं मां भारती के बेटे हूं, संतों का पुत्र हूं, और मां भारती का आशीर्वाद ऐसे हिंदू शेर टी राजा। क्या बात है, उनके लिए मंगल कामना। और आप सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस के लिए हनुमान जी महाराज से आपको हनुमान जी महाराज ऐसे ही शक्ति प्रदान करते रहे। और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो उनकी मन मस्तिष्क में चल रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या करना है? भारत को भारत को भारत को भारत को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो पूज्य सरकार के कदमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और सिर्फ महाराज जी की जरूरत थोड़ी नहीं, पूज्य सरकार रास्ते में कहते हुए आ रहे थे। कई जगह उन्होंने माइक से कहा, क्या चाहते हो, भारत भी बांग्लादेश बन जाए क्या? भाई सरकार के पास इतने भक्त, आपके जैसे प्यारे भक्त हैं, जान देने वाले भक्त हैं, अपने आप को समर्पित कर देने वाले भक्त हैं। सरकार को कौन जरूरत था? पैदल चल रहे हैं, पैर में क्या स्थिति है आप देख सकते हो, किस प्रकार से चल रहे हैं। आप समझो किस लिए? सिर्फ भारत में सनातन संस्कृति, हिंदुत्व बचा रहे। हमारी माँ बहन बेटियों के 32 टुकड़े, 72 टुकड़े, 35 टुकड़े कोई चादर और फादर के औलाद न कर सके। इसके नाते पूज्य सरकार रातों दिन एक करके हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि घटना देख रहे हो आप, देखो धर्म के आधार पे पाकिस्तान हो गया, धर्म के आधार पर बांग्लादेश में रोज आए दिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, रोज कत्लेआम हो रहा है। विश्व के समुदाय मौन है, कोई नहीं बोल रहा है। बोलने वाले कौन? ऐसे पूज्य सरकार रोज आए दिन कहते रहते हैं, भाई बांग्लादेश हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है। कब जगोगे भाई? जब हिंदुस्तान से भगा दिए जाओगे, कहां जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से उन सेकुलर लोगों से जो सेकुलर के चोंगे पहनकर और भेड़िए वाले रूप अपनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलरिज्म का पैमाना गजब है। सनातन को गाली देंगे, संस्कृति को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, संतों को भगवा आतंकवादी कहेंगे। भगवा पहनने वाले एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर भारत की बात कर दे, सनातन की बात कर दे, संस्कृति की बात कर दे, तो कहते क्या है, तो भाजपा का एजेंट है क्या? अभी एक पत्रकार पूछ रहा था महाराज जी आपसे, मुझको बहुत तेज गुस्सा लगी। उसने कहा कोई कह रहा है आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, क्या बात करते हो? अरे हम तो प्रधानमंत्री बना देंगे, आप मुख्यमंत्री की बात करते हो। इतने लोग नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन राजनीति करनी नहीं है। राजनीति तुम लोग करो, क्या दिक्कत है? हमको कोई राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। पूज्य सरकार राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, ये सबको आशीर्वाद देते। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है। वो कह रहा था, बताओ, एक कह रहा था कि अरे यात्रा रोक देंगे। अब बताओ, उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? उसके बाप का भारत है क्या? यात्रा रोक देगा? अरे 100 पीढ़ी नालायक तुम्हारा मर जाएगा, फिर भी तुम इस यात्रा को नहीं रोक सकते। आज भी रास्ते में थे, वो रो रही थी महिला, कौन सा ईसाई स्कूल थी, और वो फोटो खिंचाने के लिए परेशान थी। और पूज्य सरकार ने कहा, पूज्य सरकार ने कहा तुम सनातन के बारे में पढ़ाती हो कि नहीं? उसने कहा कहाँ गुरुदेव। अब बताओ, इस प्रकार से भारत सनातन संस्कृति वाला देश है, संतों का देश है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, चादर और फादर का देश नहीं है। जिस प्रकार से भारत की
को तोड़ने का प्रयास चला है, जिस प्रकार से संतों का अपमान करने का कार्य चला है, जिस प्रकार से 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का कुचक्र चला है। बताओ, सदन में कुछ ओवैसी भाई बोलते हैं, टी राजा साहब मौजूद हैं, उनको छठी की दूध याद दिला देते हैं। बताओ, टी राजा साहब ने कहा, अरे दम हो तो आमने सामने मुकाबला करो। ये गीदड़ों जैसे सदन में तुम बताते हो जय फिलिस्तीन। अरे तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तान में खाते हैं, संस्कृति हिंदुस्तान की, पानी हिंदुस्तान की, माटी हिंदुस्तान की, भोजन हिंदुस्तान का, और गाते हो अब्बा जान का। दम हो तो सामने आओ ना, इसलिए बोलते हैं। अब बताओ, अब पूज्य सरकार ने यह कहा कि भाई वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर भारत से प्यार है, जिसको अगर सनातन से प्यार है, संस्कृति हिंदुस्तान में रहना है, चाहे वो मठ हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वो तिरंगा फाड़ा है, वंदे मातरम बोले। अब भाई भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो रहा है, तो उसको हिंदुस्तान में रहने का कौन सा अधिकार है? पूछना चाहता हूं, जो भारत माता की है, पोसती है और जीवन भर उसकी चिंता और चिंतन करती है, उसकी जय नहीं बोल सकते, और बोलते क्या है? सुअर की जय। अब बताओ ऐसे कैसे चलेगा? तो सरकार के, मैं निवेदन करूंगा सभी राजनीतिक दलों से, ये कोई दल का कार्यक्रम नहीं है। अगर अपना भला चाहते हो, अपना हित चाहते हो, अगर चाहते हो राजनीतिक शिखर पर उस कुर्सी पे बैठे रहना, तो मैं डंके के चोट पे कहता हूं, अगर तुमको भारत में, हिंदुस्तान में राजनीति करना, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। पूज्य सरकार निकल चुके हैं और पेट में लोगों को दर्द भी होने लगी है। अब तो राजनीतिक दल पता नहीं कैसे वो आगे भी नहीं चल पा रहे, पीछे भी नहीं चल पा रहे, क्योंकि आपके जैसे वीर सनातनी शेर जिस प्रकार से लगातार चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, और मैं सरकार से, और सरकार का आदेश है कि सबको ओरछा तक चलना है, हिम्मत नहीं हारना है। आप हिम्मत हार दोगे तो समझो आने वाले आद औलाद आपको गाली देंगे, बताएंगे मेरे बाप दादा कितने बुजुर्ग थे। बताओ, चादर और फादर के चक्कर में पड़ के हिंदुस्तान को बेच दिया, अपने घर। आप बताओ, भारत में जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू, जिसके पास हम लोग सामान्य किसान के परिवार के बच्चे हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, सरसों ये बोते हैं, और वो क्या बोते थे? बादाम, काजू, अखरोट, और तो और सेब, उससे भी महंगा क्या 4 लाख रुपए किलो। क्या? तो केसर की खेती, और उनके बच्चे कहां? लंदन में, विदेश में पढ़ते थे। आज कटोरा लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में भीख मांगते हैं। उन्होंने सनातन को छोड़ा, संस्कृति से लगाव नहीं रखा। उन्होंने कहा क्या मतलब है ये बाबाओं के पास जाने का, मंदिर में जाने का क्या मतलब है? आज उनके आद औलाद गाली दे रहे हैं। इसके नाते सचेत हो जाइए, चेत जाइए। अगर भारत में सुरक्षित रहना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। क्या? भारत को। और सरकार ने कहा जाति पाति से हटकर जाति पे गर्व करो। ये नहीं कहते कि जाति पे गर्व न करो, गर्व करो, लेकिन अहंकार मत करो। ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये ऊंचे हैं। आज आपने देखा होगा, पूज्य सरकार की इतनी खतरे के बावजूद भी, उनकी सुरक्षा इतने टाइट होने के बावजूद भी पूज्य सरकार प्रयास करते थे। क्या? जो गिरिवासी है, वनवासी है, जो एकदम नीचे तबका का व्यक्ति है, उसको सीधे गले लगाते थे और संतों को कहते थे बाबा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इसको आशीर्वाद देते चलो, क्योंकि यही हमारी रीढ़ है, यही हिंदुस्तान की जान और शान और पहचान है। सरकार के पास कोई भेदभाव नहीं है। राजनीतिक दलों के नेताओं, कान खोलकर सुन लो। फिर मैं कहता हूं इस बागेश्वर सरकार के मंच से, अगर भारत में राजनीति करना है तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय।